अशरफ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। युवाओं को पाकिस्तान भेजते थे अतीक अशरफ, आईएसआई के पास ट्रेनिंग के लिए युवाओं को भेजते थे, बदले में पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अतीक और अशरफ को लेकर आईएसआई तक से उनके संपर्क थे। एक बड़ा खुलासा, पाकिस्तान अतीक अशरफ युवाओं को भेजते थे, आईएसआई के पास ट्रेनिंग के लिए युवाओं को भेजते थे और बदले में पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे। तो कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, कितना बड़ा यह नेटवर्क था अतीक और अशरफ का कि युवाओं को पाकिस्तान भेजते थे आईएसआई में ट्रेनिंग के लिए और उसके बदले पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे। साहब बीवी और वो, इस कहावत पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अतीक और शाइस्ता के मामले में यह भी एक ये एंगल सामने आ रहा है। अतीक दुनिया से रुखसत हो चुका है, शाइस्ता का पता नहीं। ऐसे में वो कौन है, कहां से आई और इसका क्या रोल है। वो के नाम का भी खुलासा हो गया है। नाम के साथ साथ कई और बातें सामने आई है। इस रिपोर्ट में गैंगस्टर और बेगम के बीच सीक्रेट कैरेक्टर के बारे में आपको A to Z पूरी कहानी बताएंगे। अतीक और शाइस्ता के बीच वो कौन थे? जेल में अतीक से मिलने वो कौन आते थे? अतीक को ले डूबा लड़की का चक्कर। अतीक को भारी पड़ गई अय्याशी। अतीक को ले डूबी लड़की, नाम है शबाना। अतीक, अशरफ, असद और शाइस्ता को लेकर चर्चा तो चल ही रही थी, लेकिन अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, शबाना। शबाना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं उसकी एक खास वजह है। जेल में बंद अतीक अहमद अपनी पत्नी, अपनी औलाद और अपने गैंग से तो दूर था, लेकिन इस बीच वो किसी दूसरी महिला के नजदीक आता जा रहा था। गैंगस्टर अतीक अहमद की एक पराई औरत से नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, जिसका नाम शबाना था। अब इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या शबाना के बारे में जानती थी शाइस्ता? क्या शबाना के नाम पर शाइस्ता को एतराज था? क्या शबाना की वजह से शाइस्ता और अतीक के बीच दूरियां बढ़ गई थी? अब आपको पूरी स्टोरी तफसील से समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर नाम शबाना आया कहां से। सूत्रों से खबर है कि एसटीएफ ने जब अतीक से मिलने आए लोगों की लिस्ट खंगाली तो एक महिला के नाम ने उन्हें चौंका दिया। ये महिला जेल से सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आई थी और जांच के बाद पता चला कि इस महिला का नाम शबाना है। साबरमती जेल में अतीक से मिलने जो महिला गई थी, उसे लेकर भी खुलासा हुआ कि जिस जेल में अतीक रहता था, उसे उस जेल में वो जरूर पहुंचती थी। अतीक जब देवरिया जेल में था, तब भी ये सीक्रेट लेडी वहां मिलने पहुंचती थी। अतीक जब बरेली और नैनी जेल में कैद रहा, तब भी ये रहस्यमयी महिला उससे मुलाकात करने जाती थी। और अतीक जब साबरमती जेल में था, तब भी ये महिला उससे मिलने गई थी। अतीक से मिलने वाली इस रहस्यमयी महिला के बारे में शाइस्ता परवीन को भी पता चल गया था। कहते हैं कि इस सीक्रेट लेडी की वजह से अतीक और शाइस्ता में जमकर कहा सुनी भी हुई थी, लेकिन अतीक ने बीवी की आपत्ति को नजरअंदाज किया और वो महिला ने भी अतीक से मिलना नहीं छोड़ा। वो महिला न सिर्फ बेखौफ होकर जेल में अतीक से मिलती रही, बल्कि फोन पर भी उससे बराबर बातें करती थी। अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदारों और बिल्डर्स ने भी इस महिला के बारे में, अतीक अहमद से उसके संबंधों के बारे में पुलिस को बताया।
जांच में पुलिस को ये भी सामने आया, पुलिस की जांच में, कि इस महिला के चलते अतीक अहमद और शाइस्ता के बीच में कहासुनी हुई थी। और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि परिवार के विरोध के बावजूद, शाइस्ता परवीन से कहासुनी के बावजूद भी अतीक अहमद इस महिला से लगातार मिलता था, साथ ही साथ घंटों फोन पर भी बातें होती थी। आखिर ये महिला थी कौन जिससे मिलने के लिए अतीक अपनी पत्नी शाइस्ता की नाराजगी मोल ले लेता था? आखिर ये महिला कौन थी जो हर उस जेल तक पहुंच जाती थी जहां अतीक बंद रहता था? सूत्रों से जो खबर छन कर आ रही है उससे यही इशारा मिल रहा है कि अतीक की जिंदगी में शबाना बड़ी अहमियत रखती थी। बताया तो यहां तक जाता है कि शबाना अतीक के काफी करीब थी और अतीक ने प्रयागराज में रहने के लिए उसे एक ठिकाना तक मुहैया करवाया था। माफिया अतीक और शाइस्ता के बीच जो सीक्रेट लेडी शबाना आ गई थी, उसके बारे में एसटीएफ जोर शोर से खोज पड़ताल कर रही है। जांच टीम अब उसकी कुंडली खंगालने में जुट गई है और ये पता कर रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की सीक्रेट लेडी शबाना का भी कोई रोल था या फिर नहीं था।